स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग के बारे में जानेंगे। ये एक टू स्टेप प्रोसेस है जिसमें एंटायर पॉपुलेशन को पार्टीशन किया जाता है सब पॉपुलेशन या स्ट्रेटा में। और ये एक एक स्ट्रेटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव होता है। इसका मतलब क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है एक ग्रुप के साथ दूसरा ग्रुप का कोई संबंध नहीं है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। सपोज एक पॉपुलेशन ग्रुप है, उसमें कुछ ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन का नेचर ऐसा है, कुछ ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन का नेचर ऐसा है, और कुछ ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन का नेचर ऐसा है। तो यहाँ पे थ्री टाइप्स ऑफ डेटा है जिसको हम अगर सॉर्टिंग आउट करेंगे, सपोज ये है आपका ओरिजिनल ग्रुप। इसको अगर हम ऐसे स्ट्रेटा वाइज क्लासिफाई करेंगे, सपोज पहला ग्रुप का नाम दिया है हम स्ट्रेटम वन, सेकेंड ग्रुप का नाम दिया है स्ट्रेटम टू, और थर्ड ग्रुप का नाम दिया है स्ट्रेटम थ्री। तो हर एक ग्रुप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्योंकि इस ग्रुप के साथ इस ग्रुप का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है। ऑब्जर्वेशन टाइप्स आर हेटेरोजेनियस इन नेचर, और एक ग्रुप के साथ दूसरे ग्रुप का नेचर का पूरा ही डिफरेंस है। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव, मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन का साइज तो सेम है। ये नंबर ऑफ पॉपुलेशन साइज और ये नंबर ऑफ पॉपुलेशन साइज इज इक्वल, बट यहाँ पे हम स्ट्रैटिफाई कर लिया है, सॉर्टिंग कर लिया है, सेम नेचर की ऑब्जर्वेशन को एक ग्रुप बना दिया है। अब यहाँ से हम एक एक ऑब्जर्वेशन को कलेक्ट करेंगे, और जो सैंपल वहां से जो सैंपल सेट बनेगा वो हो गया हमारा सैंपल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। It means every population unit should be assigned to one and only one stratum, singular for strata, and no population unit should be omitted. From each stratum, units are selected randomly, usually by simple random sampling. The population units in each stratum should be as homogeneous as possible. Homogeneous मतलब same type की नेचर का। ठीक है। A major objective of stratified sampling is to increase reliability without increasing cost. Stratification may be done on the basis of income, age, rural, urban, states, revenue capital, treasuries, major head, etc. अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है हम टाइप ऑफ वाउचर या एक्सपेंडिचर वाउचर। सैलरी, मेडिकल रिइंबर्समेंट, traveling allowance, office expense, office other charges, wages, advertisement, leisure work, minor work। ठीक है। ये जो नेचर ऑफ वाउचर है, ये एक वाउचर की क्लास दूसरे वाउचर के साथ बिल्कुल ही डिफरेंट है, हेड वाइज डिफरेंट है। अब इसका जो टोटल पॉपुलेशन नंबर है, सपोज सैलरी को हम कैपिटल N1 से डिनोट कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन वाउचर है 14। मेडिकल रिइंबर्समेंट जो कि N2 से हम डिनोट कर रहे हैं, इसका टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन वाउचर है 100। ऐसे करके टोटल पॉपुलेशन डेटा है 788। ठीक है। अब यहाँ तो क्लासिफाई ऑलरेडी है सैलरी, मेडिकल रिइंबर्समेंट ऐसे करके। तो ये जो हम क्लासिफाई किए हैं ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। ठीक है। अब यहाँ में स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग दो तरफ की होता है, एक होता है प्रोपोर्शनल एलोकेशन और दूसरा होता है ऑप्टिमल एलोकेशन। सॉरी, थ्री टाइप्स का होता है, और एक होता है डिसप्रोपोर्शनेट एलोकेशन। Proportional allocation क्या है? In this type of allocation, the sample size is to be selected from the various strata is given by small ni, जो कि है कि सैंपल का स्ट्रेटा, ith स्ट्रेटा का टोटल सैंपल ऑब्जर्वेशन। ठीक है। वो हो गया टोटल सैंपल साइज डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन साइज इनटू पॉपुलेशन साइज ऑफ द ith स्ट्रेटा। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं।
यहाँ पे हम अगर N1 ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे, N1 सैंपल ग्रुप, यानी कि सैलरी का जो सैंपल ग्रुप होगा, ग्रुप साइज क्या होगा, टोटल सैंपल साइज, यानी कि हम अगर सिलेक्ट कर लिया कि हमें टोटल 788 वाउचर के पॉपुलेशन से हमें 400 का सैंपल वाउचर देखना है। तो अगर हमें 400 वाउचर सैंपल में सिलेक्ट करना है तो N1 सैंपल का साइज क्या होगा, यानी कि सैलरी का सैंपल साइज क्या होगा, इसको हम कैसे डिराइव करेंगे न, स्मॉल n यानी कि 400 डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन साइज यानी कि कैपिटल N 788 इंटू NI और सैलरी पॉपुलेशन नंबर यानी कि 14, तो हमें मिल जाएगा सैंपल साइज ऑफ द आई स्ट्रेटा का नंबर। ठीक है, आप एक बार फॉर्मूला देख लीजिए, बहुत ही आसान है ये। 400 बाई 788 इंटू नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द आई स्ट्रेटा। इसको हम अगर ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो हमें population sample observation, sample size of the eye observe strata का नंबर मिल जाएगा। ठीक है, optimum allocation ANI are chosen so as to maximize the precision of fixed sample size in Neyman's allocation। Neyman's का एक फॉर्मूला है, Neyman's allocation फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है, अब सिर्फ जान लीजिए optimum allocation are selected through Neyman's allocation। Maximize the precision for fixed cost or minimize the total cost for fixed desired precision. For each of these three allocations, specific mathematical formula are available. Disproportionate allocation, number of items selected from a stratum is independent of stratum size. Stratum size आपका हो गया है, ये N1, N2, ये हो गया आपका stratum size, लेकिन वहां पे कितना आइटम सिलेक्ट होगा ये स्ट्रेटम साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये हो गया आपका डिस्प्रोपोर्शनल एलोकेशन। यहाँ क्या हो रहा था आपका प्रोपोर्शनल एलोकेशन में, टोटल सैंपल साइज और टोटल पॉपुलेशन साइज एंड आयत स्ट्रेटा का जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर सैंपल साइज आयत सैंपल ऑब्जर्वेशन कितना होगा ये डिपेंड कर रहा था। यहाँ पे वो नहीं, इसीलिए ये डिस्प्रोपोर्शनेट है और ये प्रोपोर्शनल है। एक एग्जांपल दिया है, बहुत ही आसान है। यहाँ पे 3 ट्रेजरीज है जहाँ का पॉपुलेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 300, 200, 500 रिस्पेक्टिवली, यानी कि N1 हो गया आपका 300, N2 200 एंड N3 500, टोटल N इक्वल्स टू इसका समेशन 1000। और हमें टोटल सैंपल साइज कितना का वाउचर लेके काम करना है 60, तो n कितना है, स्मॉल n इक्वल टू 60। ठीक है, तो हमें प्रोपोर्शनल जो स्ट्रेटा है उसका आयत स्ट्रेटा का सैंपल ऑब्जर्वेशन साइज कितना होगा वो हम फॉर्मूला को पुट करेंगे तो क्या होगा 60 बाय मतलब टोटल सैंपल ऑब्जर्वेशन साइज डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन साइज इनटू टोटल पॉपुलेशन साइज ऑफ द आयत स्ट्रेटा, तो वो हो गया फर्स्ट ट्रेजरी का सैंपल वाउचर नंबर। ठीक है, ऐसे करके N2 एंड N3। और एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, ऑडिट में कैसे इसको इस्तेमाल मतलब अप्लाई किया जा सकता है। सिलेक्ट बीपीएल हाउसहोल्ड फॉर अ सोशल ऑडिट, divide the population of BPL into 3 categories, that is strata, say top 25%, middle 50%, bottom 25%, and select separate sample from 3 categories strata. The sample from the 3 strata may or may not be equal. ठीक है, अब इक्वल सैंपल ऑब्जर्वेशन से भी काम कर सकते हैं, मतलब यहाँ जैसे डिफरेंट सैंपल सेट का एक एक स्ट्रेटा का डिफरेंट नंबर आया है,
यहाँ पे अगर हम फिक्स कर देते हैं कि ईच सैंपल साइज 8 लेके ही काम करेंगे तो 8 होता है। ठीक है। डिवाइडिंग कॉन और क्या एग्जांपल एक दिया है, डिवाइडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स इनटू वैल्यू रेंजेस एंड देन selecting separate samples from each value range. Say 100% contracts from highest value, the value range 50% contracts from next highest, and so on. सपोज 1 करोड़ से 5 करोड़ से 1 करोड़ का एक ग्रुप बनाया कॉन्ट्रैक्ट का, और फिर 50 लाख टू 1 करोड़ एक और ग्रुप बनाया। अब यहाँ से 100% सिलेक्ट करना है, यहाँ से 50%, ऐसे भी हम स्ट्रेटिफाई कर सकते हैं। Dividing the entire state into 3 to 4 geographical regions and then selecting required sample of districts from each of these regions. ये भी एक एग्जाम्पल हो गया। मतलब ग्रुप वाइज अगर कैटेगोराइज करके अगर हम सैंपल सिलेक्शन करेंगे तो उसी को स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग बोलेंगे। Advantage and disadvantage of stratified sampling. Stratified sampling is more precisely variable of interest is associated with strata. In this kind of sampling, all the subgroups are represented allowing separate conclusion about each of them, say separate conclusion for each state, district and treasury or treasury. The stratified random sample also includes the representation of various groups within the population as well as ensures that strata are not over or underrepresented. It helps the researcher or auditor to compare strata as well as make more valid inferences about the population from sample. अब इसका disadvantage क्या है? In this method, sampling error is difficult to measure. Sampling error क्या है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। There is a loss of precision if a small number of units are sampled in individual heterogeneous strata. This method is useful when there is a sufficient knowledge about the spread variability of the population so that the strata are homogeneous. तो ये था स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या, इसके बारे में डिस्कशन। नेक्स्ट हम क्लस्टर सैम्पलिंग के बारे में जानेंगे। थैंक यू।